हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज की इस वीडियो में जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि है डिमांड। तो फर्स्ट 2 चैप्टर जो है मैंने वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। उन सभी वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट को ढूंढिए और वहाँ पे जो है आपको सभी वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएगा। आप सभी वीडियोस को एक साथ देख लीजिए और आपका जो है बाकी का 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर से जो कि है डिमांड। तो चलिए इसके चैप्टर का जो टाइटल है उसी से स्टार्ट करते हैं जो कि है डिमांड इटसेल्फ। तो डिमांड क्या है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो हो गया द डेफिनेशन ऑफ डिमांड। जो डिमांड का जो बुक का डेफिनेशन है वो ये है। तो हम डायरेक्टली नहीं समझते हैं, वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल अपने अंदाज में। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे जो है आप घर पे बैठ के जो है अपना नोट्स बना रही हो, आर मेकिंग नोट्स बाय सिटिंग एट होम। ठीक है, तो अभी नोट्स बनाते बनाते जो है आपका पेन का इंक जो है खत्म हो गया, यू हैव फिनिश्ड योर इंक। ठीक है, आपका जो पेन है वो खत्म हो गया। तो अभी आपने सोचा है पेन तो खत्म हो गया लेकिन मेरा नोट्स तो अभी बाकी है। तो अभी आप सोचेंगे ठीक है अभी तो मुझे 2 पेन चाहिए, आई नीड 2 पेन्स राइट नाउ। तो वो 2 पेन खरीदने के लिए जो है आप मम्मी के पास गए, मम्मी के पास जाके आपने 10 रुपये लिए, 10 रुपये लेके आप जो है मार्केट चले गए, यू वेंट टू द मार्केट। मार्केट जाके आप शॉपकीपर को बोले दैट भैया मुझे 2 पेन चाहिए। तो उसने आपको जो है 2 पेन दे दिया। ठीक है, 2 पेन दे दिया। उसने पूछा, आपने पूछा कितना हुआ, उसने बोला 10 रुपये। तो आपने जो है अपना 10 रुपया दे दिया और वो 2 पेन घर लाके आपने जो है उस पॉइंट ऑफ टाइम में अपना जो है नोट्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल। तो अभी इस सिचुएशन में जो है मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं, आई कैन टेक आउट अ कंक्लूजन। वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन ये है दैट इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव मेड अ डिमांड फॉर 2 पेन। आपने जो है 2 पेन का डिमांड किया है। ठीक है, तो अभी मुझे आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैंने डिमांड शब्द को ही क्यों यूज किया। आई कुड यूज सम अदर वर्ड लाइक डिजायर हो गया, वांट हो गया, कोई भी अलग वर्ड यूज कर सकता था, मैंने सिर्फ डिमांड ही क्यों यूज किया? तो इसका आंसर यहाँ पे है इन दिस डेफिनेशन इटसेल्फ। मैंने इस डिमांड शब्द को यूज किया बिकॉज इन दिस सिचुएशन इट हैड 4 कंपोनेंट्स दैट मेड इट अ डिमांड। वो 4 कंपोनेंट्स क्या है वो इस डेफिनेशन में छुपा है। चलिए निकालते हैं क्या क्या है वो। सबसे पहले जो है डिमांड। ठीक है, डिमांड का जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। मिल गया पहला कंपोनेंट क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? 2 पेन। ठीक है, मिल गया। अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाई। विलिंग, यू आर विलिंग टू बाई, आपको अभी चाहिए क्योंकि आपको नोट्स कंप्लीट करना है। यू आर विलिंग टू बाई एंड यू आर एबल टू बाई इटसेल्फ, क्योंकि आपके पास 10 रुपए है, मम्मी ने आपको दे दिया 10 रुपए, यू आर एबल टू बाई इट राइट नाउ एट ईच पॉसिबल प्राइस। 10 रुपए शॉपकीपर ने मांगे, आपके पास है। ओके, यहाँ पे आ गया प्राइस का बात। एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम, आप अभी गए क्योंकि अभी आपको नोट्स कंप्लीट करना है, आप अभी इसी पॉइंट ऑफ टाइम में जाके जो है वो पेन लेके आ गए। ठीक है, तो ये तो हो गया 4th कंपोनेंट। तो इन्हीं 4 कंपोनेंट के बेसिस पे जो है मैंने आपको बोला है दैट यू हैव मेड अ डिमांड फॉर दोस पेन। लिख लेते हैं एक बार इस चीज को। सबसे पहला क्या आता है? क्वांटिटी। क्या आता है? विलिंगनेस और एबिलिटी टू बाई। मैं एबिलिटी लिख देता हूं। फिर क्या आता है? प्राइस। ठीक है, लास्ट में क्या आता है? टाइम। ठीक है, तो अभी आप मुझे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैंने डिमांड तो इन 4 कंपोनेंट्स के बेसिस पे यूज कर दिया, तो अगर ये कंपोनेंट्स प्रेजेंट ना हो, दैट इफ देयर इज आइदर आई हैव द एबिलिटी एंड द प्राइस एंड टाइम टू बाई इट, लेकिन जो है मुझे उतना क्वांटिटी नहीं चाहिए, डोंट वांट एनी क्वांटिटी, आई मीन 0 क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? एबिलिटी ना हो, आई वांट टू बाई अ पेन बट आई डोंट हैव द एबिलिटी, मेरे पास 10 रुपये नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर प्राइस हो सकता है कि मेरे पास 10 रुपये है बट द प्राइस इज हायर, जो कि है 20 रुपीज, तो प्राइस का बात भी आ सकता है। टाइम का बात भी आ सकता है कि अभी ठीक है मेरा नोट्स ठीक कंप्लीट नहीं हुआ, पेन खत्म हो गया, ठीक है तो मैं जो है 2 घंटा बाद जाके वो पेन लेके आऊंगा, टाइम का भी बात हो सकता है। तो मैंने बोल दिया कि इन सभी को अगर ये सभी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हुए तभी डिमांड हो सकता है। तो अगर ये प्रेजेंट नहीं हुए तब क्या होगा? तब आता है हमारा सेकेंड पार्ट जो कि है डिजायर वर्सेस वांट वर्सेस डिमांड। क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है डिजायर। डिजायर क्या है? इट इज अ मियर डिजायर टू बाई। ठीक है, मुझे पेन चाहिए, ये सिर्फ हो गया मेरा एक डिजायर, आई वांट टू जस्ट बाय अ पेन, ये मेरा डिजायर हो गया। ठीक है,
तो इस डिजायर के साथ अगर मैं एबिलिटी को जोड़ दूं, दैट 2 पेन आई वांट टू बाई, ये मेरा डिजायर है जो कि 10 रुपए कॉस्ट करता है, मेरा डिजायर टू बाई 2 पेन, इट कॉस्ट 10 रुपीज, ठीक है। तो लेकिन मेरे पास अभी 0 रुपीज है, ठीक है, मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है, आई हैव 0 रुपीज इन दिस पेन, यहाँ पे जो है मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तो ये सिर्फ हो जाएगा डिजायर, ठीक है। तभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बोलेंगे आई हैव जस्ट ए डिजायर टू बाई 2 पेन, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पे मैं एबिलिटी जोड़ दूँ, यानी कि मेरे पास 10 रुपए आ गए, द पेन कॉस्ट 10 रुपीज एंड आई हैव 10 रुपीज विथ मी, तो मैंने अगर इस डिजायर के साथ एबिलिटी को जोड़ दिया, दैट आई हैव 10 रुपीज विथ मी, तब वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम अ वांट, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या है, ये वांट हो जाएगा जब मैं डिजायर के साथ एबिलिटी को जोड़ दूं, तब ये हो जाएगा वांट, डन। अभी वांट के साथ अगर मैं टाइम और प्राइस को जोड़ दूं, कि मेरे जो प्राइस है उस चीज को मैं इनटू अकाउंट ले लूं और टाइम को भी अकाउंट में ले लूं, तो अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को अकाउंट में ले लूं, टाइम और प्राइस को, तब वो क्या हो जाएगा, तब वो हो जाएगा डिमांड, तब वो वांट से हो जाएगा डिमांड। इनिशियली क्या था, एक डिजायर था, 2 पेन चाहिए, पैसा नहीं था, टाइम भी नहीं था, प्राइस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब क्या हो गया, वो सिर्फ नियर डिजायर रह गया, पैसा आ गया, एबिलिटी आ गई, उससे क्या हो गया, वो डिजायर वांट में तब्दील हो गया, मुझे अभी वांट है उस चीज का, मुझे चाहिए ही चाहिए। पहले तो डिजायर था, ओके डिजायर है, पैसा नहीं है, डिजायर रह गया, पैसा आ गया, वांट हो गया, वो चीज चाहिए मुझे अभी। फिर क्या हुआ, उसमें मैंने टाइम और प्राइस के फैक्टर को जोड़ दिया, कि प्राइस जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम में प्राइस एक है, दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में प्राइस कुछ अलग हो गया या फिर कुछ और हो गया। अगर वो सब फैक्टर्स को हम ले लें यहाँ पे, तो ये चीज क्या बन जाएगा, इट विल फाइनली लीड टू डिमांड। तो वही चीज है, डिमांड क्या है, इट इज नथिंग बट अ डिजायर टू बाई समथिंग, इट इज अ डिजायर टू बाई समथिंग इक्विप्ड दैट यू हैव द एबिलिटी टू बाई इट, आपके पास जो है वो एबिलिटी है, वो टाइम है और वो मनी है। यहाँ पे जो है मैंने प्राइस लिखा है, प्राइस इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फिर आता है टाइम, वो जो मैं टाइम फैक्टर को अगर ले लूँ कि अभी का जो प्राइस है उसके साथ अगर मैं वो चीज़ें जोड़ दूँ, तो वो चीज़ क्या बन जाएगा, डिमांड बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया डिजायर वर्सेस वांट वर्सेस डिमांड, ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, आपका जो है हो जाएगा। तो डिमांड का डेफिनेशन आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू। डिमांड कुछ नहीं, डिजायर है, अगर उनके साथ में इन चीज़ों को जोड़ दूँ तो वो बन जाता है डिमांड, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इन द नेक्स्ट पार्ट जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को जो है डिस्कस करने वाला हूँ, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो इसका मतलब ये है कि जो डिमांड है वो जब कम ज़्यादा होता है वो कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे फ्लक्चुएट होता रहता है, जो वो फैक्टर्स है उन्हीं को कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो ऐसे 5 फैक्टर्स हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं, स्टार्टिंग विद प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है, तो जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो डिमांड पे अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, तो ये अगर प्राइस अगर कम हो गया, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स देन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल राइज, डिमांड विल राइज, ठीक है। अच्छा से लिख देता हूं। फिर आता है इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस देन द डिमांड विल फॉल। ये हो गया द रोल ऑफ प्राइस इन डिटरमिनिंग डिमांड, यानी कि अगर प्राइस बढ़ गया, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस अगर वो बढ़ गया तो आप क्या है उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे, ठीक है। किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो आप तो नहीं खरीदेंगे उस चीज़ को, तो इसीलिए क्या होगा, जो डिमांड है आपका वो फॉल हो जाएगा, ऑलराइट। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई चीज़ आपको सस्ती मिल रही हो, अगर जैसे सेल लगता है या फिर और कुछ लगता है, वहाँ पे जो है आप जाते हैं खरीदते हैं उन चीज़ों को, यानी जब प्राइस कम होता है आप डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो इसीलिए जो है जब प्राइस फॉल होगा तब डिमांड भी बढ़ेगा। In this way, the price of the commodity plays a role in the increasing and decreasing of demand, and it is a determinant of demand. ठीक है, प्राइस हो गया। तो नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो रिलेटेड गुड्स में 2 गुड आता है, एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लेट्स स्टार्ट विद सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ईच अदर। इसका मतलब क्या है, समझ लेते हैं। Let's take for example tea and coffee. टी लेता हूं, यहां पे मैं कॉफी लेता हूं, ठीक है। तो now I can term tea and coffee as substitute goods। इसका मतलब क्या है कि अगर आप टी लेते हैं तो आप इसके सब्सटीट्यूट में क्या लेंगे, कि आपके पास अभी टी अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन सब्सटीट्यूट टी विथ कॉफी। ये हो सकता है क्योंकि दोनों ड्रिंकेबल्स हैं, दोनों आप हॉट ड्रिंक्स की तरह ले सकते हैं,
तो इसीलिए जो टी है इट कैन बी सब्सटीट्यूट विद कॉफी एंड सिमिलरली कॉफी कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद टी। ये दोनों जो है सब्सटीट्यूट गुड्स है, ठीक है। अगर हम इंटर ब्रांड में ले ले, जैसे कोलगेट और ओरल बी दोनों सब्सटीट्यूट है। आप अगर कोलगेट पसंद नहीं है आपको तो आप जो है ओरल बी ले सकते हैं, ओरल बी को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं विद कोलगेट। तो ये दोनों सब्सटीट्यूट हो गए। तो अगर हम गुड के उस रिलेशन में ले ले तो लेट्स से टी एंड कॉफी, ठीक है। सब्सटीट्यूट गुड में लेट्स से टी एंड कॉफी। सबसे पहले लेट्स से टी का दाम जो है वो बढ़ जाता है, अच्छे से लिख देता हूँ मैं ये वाला। टी का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो इसका डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा, याद कीजिए यहाँ पे टी का प्राइस इंक्रीज हो गया है तो इसका डिमांड क्या होगा, फॉल हो जाएगा, ठीक है। टी का प्राइस बढ़ गया, टी का डिमांड फॉल हो गया। तो अभी इसका मतलब ये है कि टी का दाम बढ़ गया, आप अगर टी नहीं ले रहे हो, नॉट डिमांडिंग टी, लेकिन सुबह तो कुछ तो पीना होगा, नींद से उठ के तो कुछ तो पीना है। चाय नहीं पिए तो क्या पिए, कॉफी पी सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, कॉफी खरीदेंगे। उससे क्या होगा, कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। ऑलराइट, टी का प्राइस बढ़ गया, आप नहीं खरीदेंगे टी क्योंकि दाम बढ़ गया, आप डिमांड कम कर देंगे। तो अभी चाय नहीं है तो कुछ और तो पीना पड़ेगा, आप क्या करेंगे, कॉफी पिएंगे। इसलिए जो कॉफी का डिमांड है वो बढ़ जाएगा, हो गया। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड इसका दाम कम हो गया, ठीक है, इसका दाम कम हो गया। तब आप क्या करेंगे, टी का अगर दाम कम हो जाता है तो आप क्या करेंगे, टी को ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि इसका दाम कम हो गया कॉफी के कंपैरिजन में। तो आप क्या है, इसका डिमांड बढ़ा देंगे। तो जैसे आप इसका डिमांड बढ़ा देंगे, कॉफी के डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, कॉफी का डिमांड जो है फॉल हो जाएगा। क्योंकि लेट्स से अगर आप पहले कॉफी पीते थे, अभी चाय का जो प्राइस है वो कम हो गया, तो अब अभी कॉफी क्यों पिए, इसका प्राइस आप ज्यादा पे कर रहे हैं, तो आप कॉफी को छोड़ देंगे और आप क्या करेंगे, टी पिएंगे। इसीलिए जो है प्राइस अगर कम हो गया तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा और कॉफी का डिमांड सिमिलरली जो है कम हो जाएगा। तो ये है द रिलेशन इन सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। फिर आता है, ये तो सब्सटीट्यूट गुड्स हो गया। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, मैं मिटा के लिखता हूं एक बार। लेट्स से पेन एंड पेपर, पेन पेपर, इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेन खरीदते हैं, आपको पेपर भी खरीदना होगा। पेन कहाँ, हाथ पे तो नहीं लिखेंगे, पेपर पे ही लिखेंगे। तो अगर आप पेन खरीदते हैं तो इसीलिए आपको पेपर खरीदना होगा, और अगर आप पेपर खरीदते हैं तो आपको पेन खरीदना होगा। खाली पेपर से आप क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे। तो लिखने के लिए क्या चाहिए, पेन चाहिए। तो इसीलिए अगर आप एक चीज को खरीदते हैं, आप दूसरे चीज को भी आपको खरीदना होगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं दैट द डिमांड ऑफ बोथ दिस कमोडिटी इज रिलेटेड। जो डिमांड है वो रिलेटेड है। कैसे, देखिए, लेट्स से प्राइस ऑफ द पेन इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीज हो गया, डिमांड कम हो जाएगा। वहां पे हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है। तो अगर प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गया, इसका मतलब ये है पेन का प्राइस बढ़ गया, आप जो है अभी डिमांड नहीं कर रही, यू आर नॉट परचेजिंग पेन, इसका इसीलिए जो है डिमांड कम हो गया। ऑलराइट, तो अभी आप पेन परचेज नहीं कर रहे, यू डोंट हैव पेन। तो अगर अभी आपके पास पेन नहीं है तो आप पेपर खरीदेंगे क्या, यू विल नॉट परचेज पेपर, क्योंकि अगर पेन ही नहीं है तो पेपर लेके हम क्या करेंगे, पेपर का तो कोई फायदा है नहीं। इसीलिए अगर आप पेन नहीं खरीदते, पेन का डिमांड डाउन होता है, तो उससे क्या होगा, पेपर का भी डिमांड जो है डाउन होगा। क्योंकि खाली पेपर तो आप खरीदेंगे नहीं, पेपर खरीद के क्या करेंगे, उस पर लिखना है, लेकिन आप तो पेन का डिमांड कर ही नहीं रहे। इसीलिए जो पेन का डिमांड है अगर वो फॉल हो गया, साइमल्टेनियसली जो पेपर का डिमांड है वो भी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, बिकॉज दे आर रिलेटेड। पेन चाहिए, पेन है तो पेपर चाहिए, पेपर चाहिए तो पेन है, ठीक है। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, अगर प्राइस फॉल हो गया, पेन का प्राइस फॉल हो गया, तो अभी क्या है, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। अरे प्राइस कम हो गया, ज़्यादा डिमांड करेंगे, खरीद लेते जल्दी से, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। पेन का डिमांड बढ़ गया तो उससे क्या होगा, ज़्यादा पेन खरीद रहे तो लिखने के लिए पेपर भी तो चाहिए, तो इसीलिए क्या होगा, पेपर का डिमांड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, बहुत एग्जांपल हो सकते हैं जहां पे एक गुड जो है इज रिलेटेड टू अनदर गुड, ठीक है। ये हो गया पेन एंड पेपर के एग्जांपल, जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो चलिए मैं एक बार जो है इसको समराइज कर देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सब्सटीट्यूट गुड्स है, their demand are opposite, their demand are inverse, ठीक है, inverse relationship, inverse relationship। फिर आता है complementary goods, they have a direct relationship,
दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप इन डिमांड। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज का डिमांड बढ़ता है तो दूसरा का भी बढ़ जाता है। पेन और पेपर का एग्जांपल ले लीजिए, पेन का डिमांड जो है बढ़ गया था तो जो पेपर का डिमांड है वो भी बढ़ गया था। दस सब्स्टिट्यूट गुड्स हैव इनवर्स रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप इन डिमांड। ठीक है, फिर आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो है इस चीज को समझने के पहले दो छोटे छोटे और कंसेप्ट्स हैं। दोज आर द कंसेप्ट्स ऑफ इंफीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स। तो ये दोनों क्या है समझ लेते हैं। नॉर्मल गुड का मतलब है वो कमोडिटी, वो प्रोडक्ट जो कि आप नॉर्मली यूज करते हैं। लेट्स से अभी आप हर रोज तो दूध पीते होंगे, तो लेट्स से अभी आप जो है हर रोज जो है फुल क्रीम मिल्क पीते हैं। ठीक है, यू ड्रिंक फुल क्रीम मिल्क। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं एज अ नॉर्मल गुड। फिर आता है इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड क्या है? लेट्स से टोन मिल्क। टोन मिल्क को जो है हम यहाँ पे फुल टोन मिल्क उस चीज को जो है हम कंसीडर करेंगे एज इंफीरियर, क्योंकि वो इंफीरियर है। टोन मिल्क तो जो इंफीरियर है एज कम्पेयर टू फुल क्रीम मिल्क। तो यहाँ पे जो है फिर आता है दी कंसेप्ट ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक कंडीशन ले लेते हैं जहाँ पे आपका जो इनकम है वो बढ़ गया है, इनकम हैज इंक्रीज्ड। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इनकम बढ़ गया है, ठीक है, तो जो इंफीरियर गुड का डिमांड है वो कम हो जाएगा। लेट्स से पहले आप जो है फुल टोन मिल्क पीते थे, तो अभी जो है आपका इनकम बढ़ गया है तो अभी तो आप टोन मिल्क नहीं पिएंगे। नाउ यू विल ट्राई टू ड्रिंक मोर लेट्स से फुल क्रीम मिल्क। अभी आप फुल क्रीम मिल्क पीना पसंद करेंगे, आप टोन मिल्क नहीं पिएंगे। तो इसीलिए जो है आपका डिमांड जो है ऑफ इंफीरियर गुड विल फॉल एंड द नॉर्मल गुड विल राइज विद एन इंक्रीज इन इनकम। देखिए यहाँ पे जो है ऑपोजिट हो गया, इनकम का जो है इनकम इंक्रीज हो गया, नॉर्मल गुड का जो डिमांड है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इंफीरियर गुड का डिमांड घट गया। अभी आप टोन मिल्क नहीं पिएंगे, अभी आप जो है फुल क्रीम मिल्क पिएंगे। इसीलिए जो है फुल क्रीम मिल्क वाज अ नॉर्मल कमोडिटी, तो इसीलिए जो है इसका डिमांड बढ़ गया। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड इनकम आपका घट गया, लेट्स से इनकम आपका कम हो गया, तो अभी आप फुल क्रीम मिल्क नहीं पी सकते। यू विल नॉट ड्रिंक फुल क्रीम मिल्क एनीमोर एंड दस द डिमांड फॉर द नॉर्मल कमोडिटी विल डिक्रीज विच इज द फुल क्रीम मिल्क। और आप क्या करेंगे? फुल क्रीम मिल्क से जो है शिफ्ट कर जाएंगे इनटू फुल्ली टोन्ड मिल्क एंड दस द डिमांड विल इंक्रीज। तो ये हो गया दो केसेस। फिर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। वही सेम कंसेप्ट है, टेस्ट अच्छा लगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोलगेट ओरल भी ले लेते हैं। जो अभी मैं कोलगेट से जो है ब्रश कर रहा हूँ, अभी मुझे कोलगेट का टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है, उन्होंने कुछ जो है एक्स्ट्रा ऐड किया, कुछ अपडेट किया, जो अभी जो है मुझे कोलगेट का टेस्ट पसंद नहीं है। आई लाइक ओरल बी मोर, अभी मुझे ओरल बी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं क्या करूँगा, जो ओरल बी का जो डिमांड है वो बढ़ा दूंगा। ठीक है, मेरा टेस्ट जो है चेंज होने से जो डिमांड है वो बढ़ सकता है, घट सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी कोलगेट जो है उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है और उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो गया ओरल बी से, तो मैं फिर से कोलगेट में चला जाऊँगा, तब कोलगेट का डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टेस्ट और प्रेफरेंस। और लास्ट आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अभी आपको दिख रहा है कि अभी जो है कुछ क्राइसिस आने वाला है, लेट्स से इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर कुछ डिजीज हो गया, एपिडेमिक हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसा कोई फैक्टर्स की वजह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, जो फ्यूचर में है जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए आप क्या करेंगे, जो डिमांड है आपका वो फॉर द टाइमिंग जो है बढ़ा देंगे। अभी का जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्राइस है वो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, तब आप क्या करेंगे, अभी उन चीज़ों को खरीदने की कोशिश करेंगे, इसीलिए जो है वो डिमांड बढ़ जाएगा। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड आप एक्सपेक्ट करें कि जो प्राइस है वो इन द फ्यूचर कम होने वाला है, तो अभी आप क्यों करेंगे, यू विल वेट फॉर द प्राइस टू फॉल डाउन। तभी आप क्या करेंगे, जो डिमांड है उसको घटा देंगे एंड यू विल वेट फॉर द प्राइस टू डिक्रीज इन द नियर फ्यूचर। ये हो गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से इस पार्ट को देखिए, आपको जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। और आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कोई भी डाउट हुआ मुझे कमेंट कर दीजिए नीचे, मैं आपको आंसर दे दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिया है, आप मुझे वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।